स्वामी ने ताकुहारी थी। Very respected the chief guest of the day, Sri Chona Nayanji, very honorable Deputy Chief Minister of this wonderful state, the land of the rising sun, Arunachal Pradesh. Respected Sri Wang Kiluan, an alumnus of Ramakrishna Mission, Narottam Nagar, and also Honorable Minister for several departments. And the man who is so close to our heart as far as this particular center is concerned, Mama Natuk ji. मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो अगर मामा नातुम नहीं होता तो खास लमडुंग में हमारे ये जो सेंटर है ये नहीं होती। मैं आप लोगों से, सबसे, हमारे स्वामी लोगों से, मंत्री महोदय से सबसे आग्रह करूँगा, जो पब्लिक टीचर्स हैं, जो आधिकारिक हैं, जो अध्यापक हैं, सारे लोगों से आग्रह करूँगा, क्यों नहीं हम मामा नातुन को ये ओकेजन में, ये फंक्शन का मौके पर एक स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। आइए हम लोग एक स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं मामा नातुन को। मामा नातुन अगर नहीं जाता तो इतना सुंदर एक प्रतिष्ठा नहीं है। शुक्रिया। इसीलिए मैं खास करके मामा नातुन जी को प्रति आभार प्रकट करता हूँ। हमारे दूसरे जगह पर प्रोग्राम थी, लेकिन मामा नातुन जी एक चिट्ठी लिखा, बहुत ही सुंदर एक चिट्ठी, हार्ट टचिंग लेटर। इसके बाद हमने निर्णय लिया कि मैं लामडुंग जरूर जाऊंगा, जाना ही है। और अरुणाचल, I personally feel Arunachal belongs to me and I belong to Arunachal. मैंने अरुणाचल पे आया था 1979 वहाँ था। अभी मंत्री में है, लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर है, यहाँ में है, बैठे हैं हमारे कामयाब पर ये सारे बड़ा है। हम तो आ रहा हूँ रामकृष्ण मिशन केस है। रामकृष्ण मिशन तो यहाँ पे आया जब नेफा था, जब अरुणाचल भी नहीं हुआ। उसकी एक सुंदर कहानी है। मैं बोलूँगा पंडित नेहरू आए, सिनो इंडियन एग्रेशन 1962। तो नेहरू जी आए थे, साथ में थी इंदिरा जी। तो पीए जो होता है वो होता पीए, पॉलिटिकल असिस्टेंट। उन्होंने मिथुन लगा दिया नेहरू जी को, पंडित जी को। तो पंडित जी वो मिथुन एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद वो जो पीए साहब थे वो खाने जा नहीं रहा।
तो उनका जो नेहरू जी का जो सेक्रेटरी थे, वो सेक्रेटरी बोला जो अरे प्राइम मिनिस्टर तो आपका भेंट स्वीकार कर लिया, आप खाने क्यों? बोला नहीं, हमारे जो ट्रेडिशंस है उसमें प्राइम मिनिस्टर भी मुझको कुछ किया देंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। तो पंडित जी सुन के आ गया, और इंदिरा जी भी नज़दीक खड़ी थी। तो उसी टाइम में पॉलिटिकल असिस्टेंट बोला, नेहरू जी उनको बोला आप क्या चाहते हो? बोला मैं जो चाहता हूँ आप देंगे? बोले जरूर दूंगा। तो बोला आपका बेटी को शादी करने चाहता हूँ। तो इंदिरा जी गुस्से नहीं हुई, उनको यही फीलिंग हुआ जो इन लोगों को एजुकेशन चाहिए। और उसके बाद बेलूर मठ आए, हमारे जो सीनियर स्वामी होते थे, जो नीति निर्धारक होते थे, उनके पास गए और बोला जो आप लोगों को हेल्थ और एजुकेशन ये दो सेक्टर में नेफा में काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे शिलांग में सेंटर था। शिलांग सेंटर को जो स्वामी थे, स्वामी भव्यानंद जी, बाद में जाके वो लंदन का हेड थे। भव्यानंद जी को एक क्वार्टर से बेलूर मठ से कहा गया जो आप तो जनरल लोगों के साथ आपके काफ़ी वो है, दोस्ती है, आप नज़दीक में हैं इन लोगों को, तो कोई जनरल को रिक्वेस्ट करके आप फ्रंटियर एरिया में जाके देख सकते हैं, नेफा में कुछ जगह हो तो हम लोग एक प्रतिष्ठान खोले। तो जनरल शमशेर सिंह हुआ करते थे उस टाइम में। भव्यानंद जी बोला जो जनरल कैन यू टेक मी टू द फ्रंटियर एरिया, वी वांट टू स्टार्ट एन इंस्टीट्यूशन। तो जनरल बोला जो हाँ ठीक है स्वामी जी, मैं जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन एक बात है, तो 1 घंटा से 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा नोटिस मिलेगी, आपको तैयार होकर रहना पड़ेगा। तो लेकर आया, रीफ्यूलिंग के लिए आलो में उतराया। तो जनरल साहब बोला स्वामी को, तो देखिए अभी तो हम मैकमोहन लाइन में जाएंगे, उसमें कोई प्राइवेट सिटीजन जा नहीं सकता है। मेरा कैप्टन रहा, आपको घुमा के दिखाएंगे, ये बहुत सुंदर शहर है आलम, आप देखिए, 1.5 घंटा बाद में फिर आऊँगा और आपको लेकर शिलांग पहुँचाऊँगा। तो कैप्टन साहब ने पूछा वो स्वामी को, अच्छा कैसे, कहाँ में जाने चाहते हैं? यही है बोला देखो, यू टेक मी टू ए हाउस वेयर एवरीवन इज इलिटरेट। एक ऐसा घर में लेकर चलो जिसमें कोई पढ़ाई वो नहीं किया है, सब इलिटरेट। तो लेकर गया, और घर का जो मालिक है वो मालिक उनको बोला जो आप सर लालचा पिएंगे? तो महाराज बोला हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो लालचा बनाने के लिए अंदर में गया, तो बैठक खड़ा में बैठे हैं स्वामी। कुछ टाइम बाद में वो लालचा लेकर आया। तो आने से वो स्वामी बोला जो एक जो कैलेंडर है, एक कैलेंडर आपने क्यों रखा? आपका तो घर में कोई पढ़ाई वढ़ाई जानते नहीं, तो कैलेंडर कैसे पढ़ेंगे और क्यों रखा आपने? बोले देखिए हम तो यहाँ में वो किराना का दुकान चलाते हैं, तो मेरा होलसेलर डिब्रूगढ़ में है, वो होलसेलर ये कैलेंडर दिया, आपको अच्छा लगा था रख दिया, तो इसलिए रख दिया। बोले किसी लिए, कौन चीज़ आपको अच्छा लगा? आप तो तारीख वगैरह पढ़ नहीं सकता है। बोले ये जो फोटो है ना, इसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोग जैसे बहुत कम कपड़ा उपड़ा पहनते हैं, ये भी बहुत कम कपड़ा उपड़ा पहन के हैं, हो सकता है कोई ट्राइबल गॉड, नहीं जानता हूँ मैं, तो इसलिए हमने इराक। तो स्वामी जाके बेलूर मठ में बोला जो श्री राम कृष्ण हैज रिच्ड मच बिफोर वी हैव कम। तो वो था श्री राम कृष्ण, भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस देव के फोटो, जिनका बारे में उन्होंने कहा कि कोई ट्राइबल गॉड होगी, तो हम लोग जैसे कम कपड़ा उपड़ा पहनते हैं,
वैसा कम कपड़ा पहनने वाला एक भगवान है। तो इससे हम लोग का अलोंग शुरू हुआ 1966 अलो शुरू हुआ। तो उसके बाद Alo has made its own progress. Lot of students, they have come out of Alo. I once asked the ex-chief secretary of Arunachal Tabom Bam. He was a very close friend of mine. I asked that Bam, you have a very bright background. सैनिक स्कूल नैनीताल में आपने पढ़ा है, लॉयला कॉलेज में आप पढ़ा है, तो आपका बेटा को अलोंग में क्यों डाला और बेटिया को शारदा मिशन में क्यों डाला? आप तो दिल्ली में भेज सकते थे। तो बोले स्वामी जी, ये रामकृष्ण मिशन के बारे में, आर के मिशन के बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन हमने जब IAS करके डिप्टी कमिश्नर बनकर अलोंग में आया, अरुणाचल में आया, तो हमने देखा जो कोई भी ब्राइट ऑफिसर कहाँ में पढ़ा है तो ये अलोंग के बारे में बोलता। तो इसीलिए आई केम टू नो दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव इन आवर कंट्री। तो क्यों नहीं मेरा बेटा अलोंग में पढ़े, मेरा बेटी शारदा मिशन में। तो ऐसा करके करके हम लोग जो है 1972 इसके पहले हमारे बोकेन साहब, आप लोग जानते हैं उनका नाम, अलोंग का बहुत बड़ा लीडर थे। तो बोकेन साहब और सारे डिस्ट्रिक्ट का जितना है लीडर्स, तब डिवीजन था, सियांग डिवीजन, तिराप डिवीजन एंड सो ऑन, ये सारे लोग गया भारत दर्शन में। और भारत दर्शन में जाने से राष्ट्रपति डिनर दिया है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। तो डिनर के बाद राधाकृष्णन जी जब खाना खा के चलने के लिए है, बाहर जाने के लिए खड़े हुए, तो बोकेन साहब जाके सामने खड़ा हो गया और राष्ट्रपति का एडीसी बोला, अरे राष्ट्रपति जब चलेंगे ना तो रुकाना नहीं, सामने में खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन राष्ट्रपति बोला नहीं, उनको कुछ बोलना है, बोल दें दो। तो बोकेन साहब बोला, देखो साहब, आप हिंदुस्तान का एक नंबर आदमी है और हम जैसा आदमी आपसे सीधे बात नहीं कर पाया, इंटरप्रेटर दोभाषी चाहिए। हम टूटा फूटा हिंदी में कहते हैं, आप अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसे करके हमको बहुत शर्म लगता है। आप कुछ करो जिससे हमारे लड़के आपका माफिक आदमी के साथ सीधे सीधे बात कर सकता है। तब एडगा को बोला और एडगा को बोलने से ये अलोंग हुआ। अलोंग का सक्सेस देख के जो हमारे नामसूम का लैंडलॉर्ड, नामसूम बरदुरिया का लैंडलॉर्ड, ये लोग अप्रोच किया रामकृष्ण मिशन को, जहाँ हम लोगों को भी अलोंग का माफी के स्कूल चाहिए। नरोत्तम नगर हुआ, बाद में जाकर ईटानगर हुआ। तो इसमें देखिए हमारा क्या अचीवमेंट हुआ, तो हम लोग बोल नहीं पाता है, हम लोग बोल नहीं सकता है। दिस इज फॉर यू टू जज एंड असेस। अगर हमारा कुछ अच्छा है तो दूसरे को बोलिएगा, और हमारा कुछ बुरा आपने देखा है तो मुझको बोलिएगा। We will try our level best to correct ourselves. मुझे याद है 1982 या 83 होगा, भारत दर्शन में जाते थे लड़का लड़कियाँ और सारे प्रधानमंत्री जी से मिलते थे, राष्ट्रपति से मिलते थे। तो ऐसे एक लड़के और लड़कियाँ आगरा स्टेशन से जा रहा है, दे आर गोइंग इन फाइल्स, क्यू में जा रहा है, यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है। तो एक अध्यापक आगरा यूनिवर्सिटी का वो खड़े हैं, और खड़े रहने से वो अध्यापक उनको पूछा, आप लोग कहाँ से आया? तो वो नहीं बोला कि हम अरुणाचल प्रदेश से आया, वो बोला हम आया रामकृष्ण मिशन से। अध्यापक रामकृष्ण मिशन को जानते हैं। तो अध्यापक जी ने पूछा, अच्छा आप रामकृष्ण मिशन से आया, तो आपका रिलीजियन क्या है? विच रिलीजियन यू बिलोंग टू? तो लड़का बोला, जो देखो
वो लड़का का नाम भी मेरा याद है, संजय बेंगिया. Gamia is here, he knows, maybe he is director of electronic or something which I heard. संजय बेंगिया वो कहाँ है, वो 7th हुआ था ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल. वो कहाँ, और देखो भाई आपको हम बोल दिया, we belong to Ramakrishna mission and the basic tenet of Ramakrishna is harmony of religion. We believe in all religions. Why you are asking this peculiar question to us? तो अध्यापक जी ने इतना खुश हुआ, उनका इतना खुश हुआ, he sent a congratulatory letter to me. तो हम संजय को बुलाया, संजय बेंगिया बुला के बोला क्या हुआ था, तो वो बोला जो हाँ ऐसा हुआ था. But he himself didn't feel that this is an event of any consequence. तो रामकृष्ण मिशन का क्या यूनिकनेस है, ये बहुत है, अभी कहने का अवसर भी नहीं है, ये जगह भी नहीं है. एक छोटा से बात मैं, दो छोटा से घटना जो अभी का घटना, सांप्रतिक काल का घटना वो शेयर करने चाहता हूँ. कुछ साल पहले मुझको इनवाइट किया था लंदन का जो विवेकानंद सेंटर है, वो विवेकानंद सेंटर हॉल लंदन यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना हॉल है, लोगन हॉल, बहुत बड़ा हॉल, दैट इज द बिगेस्ट हॉल इन लंदन. तो उसमें हमको कहा गया स्वामी विवेकानंद के बारे में बोलने के लिए. तो लंदन का मेयर आए थे और सारे मंत्रियों आए थे. तो हम बोला और 2-4 स्वामी बोला, उसके बाद लंच ब्रेक हुआ. एंड लंच ब्रेक के बाद ये जो ऑर्गेनाइजर है ये लोग सोचा जो थोड़ा म्यूज़िक का क्यों नहीं अरेंजमेंट रहे, थोड़ा रिलीफ होगी. ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक स्वामी विवेकानंद के बारे में, दर्शन के बारे में, तो लोग थक जाएंगे, तो कुछ म्यूज़िक का अरेंज किया जाए. तो आप लोगों का जानकारी है होगा, कुछ दिन पहले वो गुजर गए, बापी लाहिरी, इंडिया का बहुत बड़ा हस्ती है. तो बापी था, और बापी जब गाना शुरू किया, स्लीप्स आफ्टर स्लीप्स टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ विवेकानंद सेंटर. क्या स्लीप्स ऑफ स्लीप में लिखा है, वी हैव कम हियर नॉट टू लिसन टू म्यूजिक, वी हैव कम हियर टू हियर अबाउट विवेकानंद. तो ये लोग जाके बापी को माफ़ी मांगा, बोले पैसा दे रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए स्टेज. ये लोग गाना सुनने नहीं चाहता है, स्वामी जी के बारे में सुनने चाहता है. और आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, जो उस पर जो चैंटिंग किया, बच्चा लोग इतना सुंदर चैंटिंग किया, ऐसा ही सुंदर चैंटिंग किया. 100% बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रिटिशर्स, नॉट सिंगल ए नॉन ब्रिटिशर. तो स्वामी जी ऐसा आगे में जा रहा है. और स्वामी जी का जो शिक्षा है, जो कहाँ है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, हमारे मंत्री जी कहाँ हैं, तो ये शिक्षा का कोर क्या है. 3-4 साल पहले बंगाल का मुखिया ममता बनर्जी जी ने मेरे पास आया और आके बोला चाय पीते पीते, महाराज हमने एक मिशन लेकर आया. अरे क्या मिशन आपका? अरे मिशन है एक आदमी इंसान बनाने के लिए कारखाना. अरे व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इंसान बनाने के लिए कारखाना? बोला वैल्यू एजुकेशन का इंस्टीट्यूट. तो ममता बनर्जी कलकत्ता का न्यू टाउन सबसे पास जगह है, उसमें 5 एकड़ ऑफ लैंड दिया, 20 करोड़ रुपया दिया. फिर हमने मोदी जी से बात किया, धर्मेंद्र प्रधान जी से बात किया. We have spent 175 crores in that institute that has just been opened. And what is the purpose? Purpose Vivekananda Institute of Values and Social Sciences. उसमें रिक्शा वाला भी, उसको भी वैल्यू एजुकेशन मिलेगी. जो पॉलिटिशियंस है, मंत्री है, ब्यूरोक्रेट है, टेक्नोक्रेट है, डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल्स है, वैल्यू एजुकेशन दिया जाएगा. आई पर्सनली फील, मुझको लगता है जो सारे दुनिया में और काहे में भी ऐसा प्रबंध नहीं है जिससे एक रिक्शा वाला, एक रिक्शा पुलर को लेकर रिटायर्ड मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट सबको ग्रेडेड वैल्यू एजुकेशन दिया जाएगा. और यही है असली बात. आखिर में जाकर मैं एक
छोटा सा स्मृति बोलूँगा, एनेक्डोट। जो हम जब एलोंग में था तो उसी टाइम में हम लोगों ने रिटन टेस्ट, वाइवा, ये सारे था, इंट्रोड्यूस किया था। तो रिटन टेस्ट हो गया तो वाइवा का परीक्षा ले रहा है, मैं था खुद। तो एक लड़का 4 में भर्ती होगा, बहुत सुंदर कोचिंग लिया है, ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस ही हैज प्रिपेयर्ड। तो हमने जब बोला जो स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ जानते हो, मैं जानता हूँ बोल के वो बोलने शुरू कर दिया। तो उसके बाद हमने कहा देखो तो तुम क्यों यहाँ पे आया, तुम तो शिलोंग में जा सकता था, तुम दिल्ली में आर के पुरम में जा सकता था, यहाँ पे क्यों आया। तो ये लड़का वो अपना से बोला कि दूसरे को सिखाने से बोला, लेकिन यही बोला था मैं अच्छा इंसान बनने चाहता हूँ। हम यहाँ में आया, हम एक अच्छा इंसान बनने चाहता हूँ। वो लड़का अभी बिहार, he is a very very responsible citizen of Arunachal Pradesh, and as far as my understanding goes, he has become a man what he claimed to be. तो इसीलिए मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ अरुणाचल एडमिनिस्ट्रेशन, अरुणाचल कैबिनेट are learned and respected Chief Minister, Deputy Chief Minister, the entire cabinet, the entire administration, and also certainly Mama Nathu. I again repeat, but for Mama Nathu, this would have remained a myth. एक कभी साकार रूप नहीं मिलता था। इसीलिए मामा नातू के प्रति रामकृष्ण मिशन का आभार व्यक्त करता हूँ। उनको सहयोगिता के लिए हमारे 3 इंस्टीट्यूशन था, एलोंग, नरोत्तम नगर और ईटानगर। कुछ कारण से हम आगे में और जा नहीं पाया। तो ये जो आइस था, this ice has been broken by Mama Nathunji. My heartiest congratulations. And I am absolutely sure that if the administration wants us, we are there to serve the administration. We are there to serve the people here. And we must go forward. We must look forward. With these few words, I will not say a word of compliment to my brother Sarbogananda and his team, but I will certainly pray to the leader, the general of the militia to which I am a humble soldier, that may Swamiji Maharaj give them the strength, उनको वो शक्ति मिले जिससे वो ये प्रतिष्ठान को आगे में ले जाए। स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करते थे। हमारे साथ मोदी जी का कभी कभी बात होता है, कभी कभी बेलूर मठ में आते हैं। तो मोदी जी जब सुना कि मैं अरुणाचल में था, तो मोदी जी बोला महाराज एक अजीब सा स्टेट है। और क्यों? बोले दिस इज द मोस्ट नेशनलिस्टिक स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। हमने बहुत बार गया अरुणाचल। और क्यों बोलिए? बोले देखिए दूसरे जगह पर हम जाते हैं तो लोग ग्रीट करते हैं नमस्ते, अरुणाचल में जाते हैं तो लोग ग्रीट करते हैं जय हिंद। इसीलिए मैं कहता हूँ जो ये अरुणाचल इज द मोस्ट नेशनलिस्ट स्टेट in the northeast, not only in the northeast, one of the most nationalistic state in entire India. I still do remember R.K. Krime is our student. He is alive even now. Sometimes he rings me up. He was education minister of the state, PWD minister of the state for a long time. R.K. Krime बेलूर मठ पे गए थे 1993 में, शिकागो का सेंटिनरी था। तो क्रीमे साहब भाषण दिया था बेलूर मठ में। योर चीफ मिनिस्टर ज्योति बासु इज इंडियन बाय कंपल्सन। आई एम आर के क्रीमे फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश
आई एम एन इंडियन बाई चॉइस। ये चॉइस बाई चॉइस एंड बाई कंपल्सन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो इसीलिए ये जो प्रेम है मेन स्ट्रीम के साथ होना चाहिए, ये बहुत ही तारीफ करने के लायक है। और मेरा थोड़ा सा भी शौक नहीं है, स्वामी विवेकानंद का एक सपना था नया हिंदुस्तान निकाले, नया भारत निकाले, नया भारत मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या कलकत्ता से निकलेगी नहीं, गुवाहाटी से भी निकलेगी। नया भारत अगर निकाले तो नया भारत निकलेगा ये 7 सिस्टर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। स्वामी जी ने कहा था नया भारत निकाले किसान का झोपड़ियों से। स्वामी जी ने कहा था नया भारत निकाले फ्रॉम द प्लाऊ ऑफ द फार्मर्स। ये जो लांगल होता है वो लांगल से। नया भारत निकाले भुने वाला उसका रसोई घर से। नया भारत निकाले मेथर का घर से, आम जनता का घर से, गरीबों का घर से। नया भारत निकाले कुटीर से। नया भारत निकाले मैदान से, दुकान से, बाजार से। और इंडिया state called Arunachal. I am not exaggerating. I am not trying to appease anybody. I am trying to unfold myself a particular feeling which I cherish for a long time now in the heart of my heart. With these few words, I once again express my immense gratitude. आभार प्रकट करता हूँ मामा नातून जी से और हमारे जो साथी यहाँ पे सचिव हैं स्वामी सर्वज्ञानंद जी से, जिन्होंने मुझको ये सुनहरा मौका दिया। आप लोग सब भला रहे, अच्छा रहे। मैं स्वामी जी महाराज के पास, मैं दोनी पोलो को पास, मैं जीसस क्राइस्ट के पास, मैं मोहम्मद के पास, सब भगवान के पास प्रार्थना करते हैं सर्वे सुखी न भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सब सुखी रहे, सब निरामय रहे, बीमार नहीं हो, सब सत्यम शिवम सुंदराम का दर्शन लाभ से धन्य हो जाए, किसी को कभी दुख नहीं पहुँचे। आप सब लोगों को मैं मेरा आभार प्रकट करता हूँ। अभी भोजन का टाइम है, फिर भी आप लोग धीरज के साथ मेरा बात इतना लंबा भाषण सुना है, इसीलिए थैंक यू सो वेरी मच।